हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इसके पिछले अध्याय में हम लोग टाइम एंड वर्क को खत्म किए हैं। उसी से रिलेटेड यह चैप्टर है नल एवं टंकी, इंग्लिश में बोलते हैं पाइप एंड सिस्टर्न। इसके पिछले जितने भी वीडियोज आए हैं सबको हम धीमे धीमे पढ़ाए हैं ताकि एक मैथ का समझ आप लोगों को हो जाए। अब आप लोगों को साथ देना है और साथ में मेहनत भी करना है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। एक नल 1 घंटा में 10 लीटर पानी भर सकता है, तो 7 घंटे में कितना पानी भर लेगा? तो इसको बाई प्रोसेस से पहले बनाते हैं। एक नल इज इक्वल टू 10 लीटर। जैसा कि इस ऊपर वाले सेंटेंस में दिया रहता है उसी को हम पूरा छाप देते हैं और फिर लिखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 7 घंटे में कितना भर देगा। तो 7 घंटे में इज इक्वल टू, तो पानी भरना है तो 1 घंटा में 10 लीटर, तो 7 घंटा में तो 7 गुने का 10 लीटर इज इक्वल टू 70 लीटर आ गया। आपका आंसर भी आ गया कि 7 घंटे में 70 लीटर। चलिए इसको बाई ट्रिक मेथड से ही बना लेते हैं। इधर लिखना है समय और इधर लिखना है लीटर। क्वेश्चन कर रहा है एक नल 1 घंटा में 10 लीटर, तो 1 घंटा में कितना? तो 10 लीटर। तो घंटा जिधर समय है उधर घंटा लिखना होगा, जिधर लीटर है उधर उसका लीटर का मान लिखना होगा। भर सकता है तो 7 घंटे में, तो यहाँ 7 है तो कितना भर लेगा नहीं मालूम है, तो एक्स, दोनों को तिरछा गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जिधर एक्स रहेगा उसको पहले लिखना होगा, तो एक में एक से गुना हुआ तो एक से आ गया, इज इक्वल टू 7 में 10 से गुना हुआ तो 70 आ गया, सीधा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि एक नल 10 घंटा में 50 लीटर पानी भर सकता है, तो 15 घंटा में कितना भर देगा? यानी इसको पहले लिखना होगा ऊपर वाला लाइन को। एक नल तो आपको मालूम है जो कि दिया हुआ है 50 लीटर, तो 1 घंटा का निकालेंगे क्योंकि 10 घंटा में ना कर रहा है, तो 1 घंटा में कुछ ना कुछ तो काम करता होगा। तो 1 घंटा में नल द्वारा 50/10 काट दीजिए तो 5, तो आप लिख सकते हैं 1 घंटा टू 5। 1 घंटा में 5 लीटर भरता है, तो कितना का निकालना है? तो 15 घंटा का निकालना है, तो गुना कर दीजिए। तो 15 आप यहाँ इसलिए लगा सकते हैं, इसलिए 15 घंटा 5 कितना आ गया? 75। तो लिखेंगे 15 घंटा में 75 लीटर पानी भरा गया है, भरा गया है। इसको बाइट्रिक मेथड से बना लेते हैं। फिर से आपको लिखना है समय और इधर लिखना है लीटर। तो समय में कितना है पहले? तो एक समय में कितना है? 10 घंटा में 50 लीटर, तो 10 घंटा और इधर 50 लीटर। फिर क्या पूछ रहा है? 15 घंटा, तो जिधर समय है उधर लिखना होगा। 15 घंटा में कितना? तो नहीं मालूम है, तो एक्स, फिर से तिरछा गुना कीजिए। पहले एक्स वाला लिखिए, तो 10 में एक्स से गुना हुआ तो 10x इज इक्वल टू 15 में 50 से गुना हुआ तो 15 गुने का 50, एक्स इज इक्वल टू 15 गुने का 50 और बट्टा में कितना आ गया? 10। 10 × 5 = 50, 15 × 5 = 75। तो आप लोगों को समझने के लिए बेसिक क्वेश्चन पहले डाले थे, अब ये तीसरा नंबर से जो क्वेश्चन है आप लोगों के लेवल का है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो नल ए और बी एक टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में टंकी को भर देंगे? तो पहले निकालते हैं एक का क्या, पहले निकालते हैं ए का क्या कार्य क्षमता है। ए द्वारा तो दिया हुआ है 20 मिनट इज इक्वल टू 20 मिनट। अगर यहाँ दिन रहेगा तो एक दिन का निकलेगा और मिनट रहेगा तो मिनट का निकलेगा, घंटा रहेगा तो घंटा का निकलेगा, तो यहाँ मिनट का है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/20। वैसे ही अब बी का निकाल लीजिए। बी द्वारा इज इक्वल टू 30 मिनट। 1 मिनट
1/30। अब दोनों मिलकर इस टंकी को भरना है, इसलिए दोनों इसलिए एक आदमी का कार्य क्षमता है 1/20 एक दिन का, और एक आदमी का है 1/30। दोनों को जोड़ दीजिए, तो 30-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो 20 तिहाई का 60 यानी 3 प्लस 30 दूना का 60 यानी 2 इज इक्वल टू आ गया 5/60। इसको काट दीजिए, 5 इकाई का 5 और 12 पचे का 60 यानी 1/12 आ गया। दोनों का दोनों का इज इक्वल टू 1/12। अब मालूम है आपको, जो दिन निकालना होता है या समय निकालना होता है, इसी को प्लॉट देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो टंकी को 12 दिनों में भर देंगे। यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसको बाई ट्रिक मेथड से बनाते हैं। इधर ए नल होगा और इधर बी नल होगा। ये कितना दिन में भर सकता है? तो 20 दिन में, जैसा क्वेश्चन में है, और ये 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेना है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अच्छा एक चीज बताइए, 60 क्या है? तो ये 60 है फुल टंकी का स्पेस, यानी कि उस टंकी में 60 लीटर अट सकता है। तो 60 लीटर यह 20 दिन में भरता है, तो एक दिन में कितना भरेगा? 3 लीटर भरना होगा इसको। ऐसा ही 60 लीटर भरना है इसको, और इसको 30 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना भरना होगा? तो 2 लीटर भरना होगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5। अब बट्टे का कितना लिखना है? ये वाला 60। काट दीजिए इसको, 1 और 12, 1/12 आ गया। आपको पलट के लिख देना है 12 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक हौज में 2 नल लगे हैं, जिनमें से एक नल हौज को 30 मिनट में भर सकता है एवं दूसरा नल 40 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ चालू किया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? एगो खाली कर रहा है, एगो भर रहा है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। एक नल द्वारा इज इक्वल टू, इसका दिया हुआ है 30 मिनट। 30 मिनट, तो 1 मिनट में कुछ ना कुछ तो भरता होगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/30। फिर वैसा ही बी का निकाल लेंगे। बी नल इज इक्वल टू 40 मिनट दिया हुआ है, तो 1 मिनट का भी निकालेंगे, फिर इसका भी 1 मिनट लगा समय इज इक्वल टू 1/40। देखिए यहाँ भरने लिखा गया, यहाँ खाली होगा क्योंकि खाली कर रहा है। खाली करने में जो भी सेंटेंस आप सुधार लीजिएगा। चूंकि नल ए पानी भर रहा है जबकि नल बी खाली कर रहा है, इसलिए 1/30 ये भर रहा है और खाली कर रहा है, उसको घटा लेंगे 1/40 इज इक्वल टू 30-40 का एलसीएम आ जाएगा 120। तो 3 से करेंगे तो 4 टाइम्स में, और 40 से करेंगे इसको तो 3 टाइम्स में। इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/120। तो कुल कार्य कितना आ गया? कुल कार्य इज इक्वल टू 1/120। अब आप आंसर लिख दीजिए। टंकी इस स्थिति में 120 मिनट में भर जाएगा। यही आपका आंसर है। अब इसको भी बाई ट्रिक मेथड से बना लेते हैं। क्या करना है? यहाँ पे ए लिखना है
और यहाँ पे बी। ए का काम कितना था तो 30 दिन का था, और इसका कितना था तो 40 दिन का। दोनों का एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम लेने पर यह पता चल जाता है कि हौज का जो क्षमता है वो कितना है। तो 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 120, यानी 120 लीटर का टंकी है। 120 लीटर का टंकी को 30 दिन में भर रहा है, तो एक दिन में कितना भरना चाहिए इसको? 4 लीटर। 120 लीटर का टंकी है और वह 40 दिन में खाली कर रहा है, तो एक दिन में कितना खाली कर रहा होगा? तो 3। तो इसमें माइनस लगा रहेगा, तो 4 माइनस का 3। अब बट्टा क्या लिखना है? 120। तो 4 में से 3 गया तो 1/120, यही पलट के आंसर हो जाता है, क्योंकि ये क्या है तो कार्य है, यानी कि जो टंकी में पानी भर रहा है वो है, और ये क्या है? ये दिन होता है। तो इसी एक कार्य को यह कितना दिन में करेगा? 120 दिन में। तो ए तथा बी इस स्थिति में हौज को 120 दिनों में भर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बच्चों ये 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भाषा चेंज है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हो, यानी टंकी भरल हो, एवं दोनों नल एक साथ खोला जाए तो कितने समय में खाली हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। ए पाइप इज इक्वल टू 5 घंटा। घंटा के बाद है फिर यहाँ पे घंटा, 1 घंटा का निकालना होगा। 1 घंटा में इज इक्वल टू का 1/5 हो गया। वैसा ही बी का निकाल लीजिए। बी पाइप इक्वल टू 4 घंटा। 1 घंटा इसका भी निकाल लीजिए। तो 1 घंटा फिर खाली करने वाला है भाई, उफ, घबरा जा रहा है खाली करने में। अब क्या हो रहा है? एक पाइप भर रहा है, वहीं दूसरा पाइप खाली कर रहा है। इसलिए 1/4 माइनस का 1/5 इज इक्वल टू 4 5 कैल्शियम 20 हुआ। 4 5 का 20 यानी 5 माइनस 5 चौका 20 यानी 4 इज इक्वल टू 1/20 आ गया। कुल कार्य इज इक्वल टू 1/20। इस स्थिति में भी 20 घंटा में हौज चाहे टंकी खाली हो जाएगा। यही क्वेश्चन है। इसको बाई ट्रिक मेथड से बना लेते हैं, इजी है। ए का काम, वहीं पे बी का काम। ए का काम है 4 है और बी का काम क्या है? खाली कर रहा है, तो माइनस का 5। दोनों का एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा 20। दोनों को घटाइए, 4 में से 5 गया तो माइनस का 1/20। आपको बार बार बता रहे हैं कि यही होगा कार्य और यही होता है दिन। तो इसी एक कार्य को कितना दिन में किया जा रहा है? तो 20 दिन में। तो आप लिख सकते हैं 20 घंटे में खाली हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी का पार्ट 2 वीडियोज लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।